हवाई और हेलीकॉप्टर से विद्यालय चलाने का जो योजना बना रहे हैं ये नहीं चलेगी। सुबह शाम क्लास का फोटो भेजिए, तो जब मोबाइल ही नहीं ले जाना है विद्यालय में तो आपको फोटो कैसे भेजेंगे? और फोटो मांगना है तो आप प्रिंसिपल से मांगिए, आप शिक्षक से क्यों मांगते हैं? पिछले साल जो प्राइमरी शिक्षक बने हैं, बहुत सारे बीएड पास वाले बने हैं 1 to 5 में, उनकी भी नौकरी पर खतरा मंडरा रही है। उनका जो कार्यशैली है शिक्षा विभाग में, वह शिक्षा विभाग के लायक नहीं। ऐसा ये चला रहे हैं शिक्षा विभाग को जैसे होम डिपार्टमेंट चलाया जाता है। भाई यहाँ पाठक साहब ये डंडा से शिक्षक नहीं चलते हैं। इसे जो श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बात मानते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात सब माने। बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके बाद कई जो अभ्यर्थी हैं उनके नौकरी पर तलवार लटक गई है। हमारे साथ नरेंद्र यादव जी हैं, शिक्षक नेता हैं। क्या होगा बीएड वालों का जी, चल जाएगा नौकरी? सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू इंडिया का स्वागत, बहुत बहुत बधाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके आधार पर तो नौकरी जाना ही जाना है। कैसे जाना है भाई? जाना ऐसे है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो एनसीटी ने 2018 में गाइडलाइन जारी किया था कि बीएड पास लोग भी अभ्यर्थी बनेंगे और पीआरटी शिक्षक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, बशर्ते कि बहाली के बाद एक ब्रिज कोर्स 6 महीना का सरकार करवा ले प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनसीटी के 2018 के गाइडलाइन को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। और उतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो विरोध में राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय गई थी, उसके केस में कहा है उन्होंने कि अब बीएड अभ्यर्थी पीआरटी टीचर नहीं बनेंगे। क्लियर कट उन्होंने आदेश दे दिया और कहा कि बीएड अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं, 6 to 8 बन सकते हैं, +2 बन सकते हैं, लेकिन पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग करना होगा, डीएलएड करना होगा। तो जो टीचर जो बनेंगे उनका क्या होगा? अब तो ये सरकार निर्णय लेगी, या सरकार डबल बेंच में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये सिंगल बेंच का निर्णय है, डबल बेंच में जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो शिक्षक 2018 के बाद बीएड योग्यताधारी हैं और प्राइमरी टीचर बने हुए हैं, उनके नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। साथ ही अभी जो बीपीएससी बहाली ले रही है बिहार सरकार, जिसमें 1 to 5 में बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी भरे हैं फॉर्म, जो 24 को एग्जाम देने वाले हैं, वो दिन रात संशय की स्थिति में बना हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए। खबर तो चलेगी उन पर कोई असर नहीं होगा? असर तो होगा ही होगा, बहुत बड़ा असर होगा। और हम तो कहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन को इस संशय को दूर करना चाहिए कि क्या उनकी परीक्षा ली जाएगी। अभी तक तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन लोग संशय की स्थिति में कि परीक्षा होने के बाद भी क्या पता रद्द हो जाएगी। लेकिन जो बीएड जो किए हुए हैं, जो शिक्षक होंगे, जिन्होंने ब्रिज कोर्स की जो बात हुई, तो कितने की संख्या है उनकी? लाखों की संख्या है, और देश में जाएंगे तो मतलब लाखों की संख्या है। ये लाखों की सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। लाखों की संख्या तो अभी बीपीएससी में एप्लीकेंट हैं बिहार में, और बहुत सारे तो नौकरी कर रहे हैं। पिछले साल जो प्राइमरी शिक्षक बने हैं, बहुत सारे बीएड पास वाले बने हैं 1 to 5 में, उनकी भी नौकरी पर खतरा मंडरा रही है। तो बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरा पैटर्न ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि तो बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक साहब, वो कभी शिक्षक को इडियट कह देते हैं। पिछले बार एक बार खबर आई कि किसी शिक्षिका को बंदरिया कह दिए थे। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, पाठक साहब को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, किंतु परंतु नहीं कि पाठक साहब एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में हैं और तेज तरार आईएएस के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनका जो कार्यशैली है शिक्षा विभाग में, वह शिक्षा विभाग के लायक नहीं। ऐसा ये चला रहे हैं शिक्षा विभाग को जैसे होम डिपार्टमेंट चलाया जाता है। भाई यहाँ पाठक साहब ये डंडा से शिक्षक नहीं चलते हैं, शिक्षक को बुद्धि के रूप में जाना जाता है। तरह इस समाज में शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, और आप इनको डंडा से हकाना चाहते हैं।
गृह विभाग की तरह हकाना चाहते हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्य है। शिक्षकों में काफ़ी निराशा है, शिक्षकों में काफ़ी भय का माहौल है। आप प्रतिदिन रात दिन जो पदाधिकारियों पे खर्च कर रहे हैं, स्कॉर्पियो पर जो वितरण कर रहे हैं, किसको स्कॉर्पियो प्रखंड दिया जा रहा है? शिक्षा पदाधिकारियों को स्कॉर्पियो दे दिया आपने। वीडियो साहब को मिलेगा नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। यह पैसा अगर आप विद्यालय के प्रयोगशालाओं में लगा देते, यह पैसा अगर आप विद्यालय के रखरखाव और विद्यालय में जो शिक्षक आधा वेतन पर काम कर रहे हैं उनका वेतन वृद्धि करके हौसला अपग्रेड कर देते, उनको मान सम्मान दे देते। जो 5 साल से आपके विद्यालय में साइंस टीचर के रूप में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है, जो बेचारा राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर भी उपस्थिति नहीं बनती है, जिसका जयंती में भी आप पैसा काट लेते हैं। अगर वैसे शिक्षकों को अस्थायी कर देते तो आपके विद्यालयों का रूप बदल जाता, लेकिन आप उस पर ध्यान न देकर हवाई और हेलीकॉप्टर से विद्यालय चलाने का जो योजना बना रहे हैं, ये नहीं चलेगी। आप पाठक साहब सही और अच्छा का निर्णय लेने में सक्षम है। बहुत ईमानदार है पाठक साहब, ईमानदार हैं, और आपका कार्य का आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट के लिए इनपुट जरूरी है ना। तो आप ये विद्यालय जो सुधरेगी वो शिक्षकों से सुधरेगी, शिक्षकों के बीच में भय व्याप्त करने से नहीं सुधरेगी। तो ड्रेस का सिस्टम ला दिया, ड्रेस भाई तो आप वेतन कितना दे रहे हैं? आप कहते हैं जींस नहीं पहनी है, तो आप पोशाक के लिए इंटेंसिव दे दीजिए ना शिक्षकों को। स्कॉर्पियो वाला बात थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, सही में स्कॉर्पियो दे रहे हैं? स्कॉर्पियो जिलाधिकारी को इन्होंने कहा ही है कि जो जिला में जो रेट है वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अब दिन में 5-5 गो पदाधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं। भोजपुर में एक आया है जिला में एक अहम मुद्दा कि वहाँ का डीपीओ कह रहे हैं कि आप सुबह शाम क्लास का फ़ोटो भेजिए। तो जब मोबाइल ही नहीं ले जाना है विद्यालय में तो आपको फ़ोटो कैसे भेजेंगे? और फ़ोटो मांगना है तो आप प्रिंसिपल से मांगिए, आप शिक्षक से क्यों मांगते हैं? भाई, प्रिंसिपल वहाँ किस लिए है? तो आप के पाठक साहब एक चीज़ जरूर कहेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों को ट्यूनिंग करके चलिए। विधायिका को आप प्राथमिकता दे नहीं रहे, आप अपने से जो श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बात मानते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी बात सब माने। तो आप शिक्षकों को सुविधाओं से लैस करें। जो विज्ञान शिक्षकों की कमी आज बीपीएससी में स्टेट पास जितना है, सीट से कम है। विज्ञान शिक्षक ऑलरेडी 4000 आपके यहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा है, उसको आप अस्थायी कर दीजिए, आपको शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। आप नियोजित शिक्षकों को 15 किलोमीटर की परिधि पर जो लंबी मांग है, स्थानांतरण की सुविधा दे दीजिए, समय पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ये सब हवाई बातें बंद कीजिए और विद्यालय में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति कीजिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अधिकारों से लैस कीजिए और स्कूल अपने आप सुधर जाएगी। चलिए, स्कूल सुधारना है तो इन सब चीज़ों को आपको करना होगा। नरेंद्र यादव जी हैं, शिक्षक के मसलों और शिक्षा के मसलों को लेकर के काफ़ी मुखर रहते हैं। द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे सनी यादव के साथ।